ये जो सुख और दुख दो पहलू है, जिसमें मानव का जीवन, हमारा जीवन ऐसे ऊपर नीचे उछल कूद करता रहता है। आज इस पे बात करेंगे। हमारे सोशल मीडिया में कुछ मित्र करीबन 1-1.5 साल से इस विषय पे तर्क कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ बार बार ये तर्क हो रहा है, तो इसमें शायद कुछ ठोस निर्णय नहीं पहुंच रहा है। तो मैं सोची मैं अपना मौलिक समझ इसमें रखती हूँ। तो मुझे इनका जो किस संदर्भ में कौन बात कर रहा है डिटेल में नहीं पता। ये दो तरह की बातें निकल रहा है। कुछ लोगों का समझ ऐसा है कि ये सुख और दुख एक सिक्का का दो पहलू है, दो पार्श्व है, लाइक हेड एंड टेल। और कुछ लोगों का कहना है कि ये अलग अलग सिक्का है। तो मैं इस पे अपना समझ रख रही हूँ। ये तो बाद में देखा जाएगा कि किसके साथ मेरा समझ मैच करता है या नहीं करता है, वो तो सेकेंडरी बात है। मैं किसी का समझ के आधार पे अपना समझ थोड़ी रख रही हूँ। मैं अपना समझ रख रही हूँ अपना मौलिक आधार पे। वो किसी दूसरे के साथ मैच करता है नहीं करता है उसमें कोई बात ही नहीं है, वो तो सेकेंडरी बात हो गया। तो पहले देखते हैं ये सुख और दुख क्या है। तो ये मैं तो पहले इसको एक सिक्का का दो पार्श्व नहीं मान रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों का अतिरेक होता है तो उसको और कुछ चीज़ जन्म होता है। जैसा अति भोग विलास में कोई रहता है तो उसको वैराग्य का उत्पन्न होता है। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट। मनुष्य का जो स्वभाव है वो चेंज ऑफ स्टेट पसंद करता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लो तो फिर आपको उपवास में रुचि आ जाता है। उपवास रह लो 2 दिन तो अच्छा खाना खाने में रुचि आ जाता है। इसको ये चेंज ऑफ स्टेट, इसको सुख दुख नहीं है इसमें। इसमें हमारा आप एक जगह पे ऐसे आप बैठे हो, आप पैर दुख गया आपका तो आप जाके लेट जाओगे। तो ये चेंज ऑफ मोशन जो हमारा पोस्चर चेंज करना, ये साइंस है बॉडी का माइंड का कि वो चेंजेस पसंद करता है। बच्चा साइंस पढ़ के बोर हो गया तो वो अगर साइंस चेंज करके कुछ आर्ट करे तो उसको उतना रिलैक्सेशन होगा पढ़ाई छोड़ के जाके खेले जितना होता, क्योंकि वो चेंज ऑफ स्टेट है। तो कि आप चेंज करके क्या करना चाहते हो। तो ये इसीलिए सुख दुख एक सिक्का का दो पहलू तो नहीं है। इसको तो मैं ज़्यादा अलग अलग सिक्का मानूंगी। इसमें मेरा ये मौलिक समझ दिखा रहा है। बाकी सुख दुख जो है वो एक कांस्टेंट भी नहीं है। जिसको आप दुख बोल रहे हो वो सुख भी हो सकता है, जिसको आप सुख बोल रहे हो वो दुख भी दे सकता है। तो ये ज़्यादा समझ, ज़्यादा अवेयरनेस की बात है। बुद्धदेव के पास एक लेडी आई थी, उसका बेटा मर गया था तो वो गहरा दुख में टूट गई थी। एकमात्र बेटा जवान एज में चला जाए तो बहुत दुख में वो टूट गई थी। तो बुद्धदेव ने जब उसको भेजा कि जाओ सरसों लेके आओ किसी ऐसे घर से जिसके घर में कोई मरा नहीं हो। तो उसको भी साधारण तौर पे तो पता होगा ना कि सबके घर में कोई ना कोई मरा होगा, बुद्धदेव को भी पता होगा। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति जैसा था वो अपने बच्चे को बचाने के इसमें था। जैसे हम सबको पता है कि डेथ इज इनएविटेबल, फिर दुनिया में इतनी समस्या क्यों। अगर मौत की जागरूकता आ जाए तो एक पल में सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वसुधैव देव कुटुंबकम कॉस्मोपॉलिटन पॉलिसी यहाँ पे खिल जाएगा हर व्यक्ति में। तो जानकारी होना और गहरा समझ होना अलग बात है। तो सभी को बस जानकारी है इसकी कि मौत है, इसको गहराई में इंसान उतार के नहीं समझता है। तो वो जाती है फिर हर घर घूम घूम के जब थक जाती है तब उसमें आता है ये चेंजेस माइंड में कि अरे ये तो मौत तो होना ही है, मेरा भी होना है और मेरा बेटा का भी होना था। अभी नहीं होता तो 20 साल बाद होता। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये जो बहुत ज़्यादा दुख से निकाल के बुद्धदेव ने क्या उसको सुख में लाया? नहीं लाया, उसको जागरूकता में लाया ताकि वो दुख और सुख दोनों को देख पाए। तो वो चीज़ जो चीज़ दुख था आपकी, जब कोई प्रियजन का मौत जब हुआ था आप जितना दुखी थे, जितना रोए थे, उसको याद करके अभी उतना रो पाते हो आप? नहीं रो पाते। कोई कोई बहुत भावुक व्यक्ति वो याद करके उतना रो भी पाते हैं, उसी भाव में भी वो चले जाते हैं। मतलब उसको वो भाव का रियलाइजेशन रिपीट हो गया। तो ये वो जागरूकता, वो समझ, वो स्मृति का चारण हो गया। इसको इसका कोई नहीं है कि वो दुख रिपीट हुआ। वो दुख तो वो तब प्रत्यक्ष रूप में फिर से नहीं घटा, लेकिन आप उसी भाव में जाके उसी तरह से कोई रो लेता है, कोई दुखी हो जाता है। और गुड एक चीज़ है ब्लेसिंग इन डिस्कस। तो एक चीज़ जैसे स्टीव जॉब्स का एक फेमस जो स्पीच है आप सुनोगे, वो बताए हैं कि उनके बचपन में जो जो हादसा हुआ उनके साथ, वो कहीं कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं, जॉब से निकाल दिए जाते हैं, वो सब आगे जाके उनके लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त करने में मदद हुआ है, अपॉर्चुनिटी। वो जो दुख
वो तभी तो दुख हुआ होगा। वो जो गहरा दुख आगे जाके अपॉर्चुनिटी बना। तो उस दुख को हम दुख बोलेंगे या सुख बोलेंगे, जो आगे हमारा इवोल्यूशन में मदद करता है। तभी वो दुख था। जैसे लॉन्ग टर्म में उसमें समझ का एसेंस आ गया तो वो सुख में बदल गया कि अच्छा ठीक था, मुझे तो पता नहीं चल रहा था, शायद अस्तित्व की यही इच्छा था। तो ये अपने आप को खाली समझाने के लिए नहीं, कोई उसी से किसी का और कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी निकले तो वो सच में उसको सुख लगेगा कि मुझे तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन अस्तित्व ने मेरे लिए सही कहा, सही किया। तो सुख दुख जो है वो जागरूकता से बदलता रहता है। तो आप जागरूक, कोई व्यक्ति बचपन में, जैसे एक माँ बाप के दो बच्चे, पापा उनका अल्कोहलिक, माँ को पीटते हैं आके घर में, हमेशा फिनेंशियल प्रॉब्लम, बच्चों का देखभाल नहीं करते। ये दो बच्चे समान परिस्थिति में बड़े होते हैं। तो एक बच्चा पापा जैसा बनता है और बोलता है कि मेरे पिताजी तो ऐसे थे, तो मैं तो और कुछ सीख नहीं पाया ना, तो मैं और क्या बनता। दूसरा बच्चा अपोजिट बनता है, वो पूरा साधु स्वभाव का बनता है, शराब को हाथ तक नहीं लगाता, पत्नी बच्चे सभी को बहुत सम्मान देता है, और वो बोलता है कि मेरे पापा ऐसे नहीं किए थे, इसलिए हम लोग इतना दुख भोगे। तो उसमें मुझे पता चला कि मैं अपनी बच्चों के लिए कैसा माहौल करूं जो कि उनको सुख मिले। तो इसमें एक परिस्थिति में दोनों उसको अलग तरह से लेते हैं, अनुभव और दुख सुख दोनों को समान रूप में शायद अफेक्ट नहीं किया दुख। और एक परिस्थिति में कोई बहुत दुखी होता है, कोई कम दुखी होता है। तो ऐसा, और जितना जो दुखी हो उतना उसको सुख आएगा, अपोजिट करके 50-50 करके। ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति में जागरूकता कोई ज़्यादा है, जैसे बुद्ध जैसे व्यक्ति, वो तो हरदम सुख में रहेंगे। और रामकृष्ण परमहंस के व्यक्ति, वो तो अपने में हरदम सुख में रहेंगे। लेकिन और एक दुख भी होता है, रामकृष्ण परमहंस बैठ के रोते थे कि संसार में कितना दुख है। तो ये एक अलग तरह का आध्यात्मिक तरह का दुख है। उस दुख में कि एक गहराई दिखता है। तो ये तो कई कई तरह का, एक बॉडी का दुख है कि भूख लगा, खाना नहीं मिला, दुख हुआ। भूख लग के खाना मिल गया, दुख मिट गया। तो ये सब अलग अलग अवस्था है, और चेंज ऑफ स्टेट करता है बॉडी और माइंड। उसमें नहीं है कि उसमें अपोजिट हो जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे मैं बैठी हूँ अभी 2 घंटा बैठ के पढ़ाई करूंगी तो उठ के घूमने का मन करेगा। ऐसा नहीं है कि इससे उसका, ये इससे वो चेंज ऑफ स्टेट का, और चेंज ऑफ स्टेट कई कई तरह से हो सकता है। जाके नहा भी सकती हूँ और कुछ कर भी सकती हूँ। बस हम एक चीज़ से बोर हो गए, एक चीज़ से हमारा एक ही तरह के स्टेबल पोजीशन में वो सेल्स बॉडी का रहना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ प्रभावमान है, गति में रहना पसंद करते हैं। और एक सुख दुख का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर अपोजिट है, एक सिक्का का दो पार्श्व है, तो फिर जो सुख, सपोज एक लड़की प्रेग्नेंट है तो उसको शारीरिक कष्ट हो रहा है, बच्चा होने के करीब आ गया, बहुत बहुत फिजिकल कष्ट हो रहा है। फिर बच्चा होने के बाद उसको, वो बहुत खुश हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अपोजिट करके उसका खुशी आया। दुख तो शारीरिक था, ज़्यादा ज़्यादा दुख शारीरिक था ना, मानसिक स्तर से तो वो खुशी थी कि वो माँ बनने वाली है, वो बच्चे को एक्सेप्ट किया है कि आई वांट टू बी ए मदर। सो मन से तो वो तो सुखी थी, शरीर से वो दुखी थी कि शरीर में कष्ट हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सो नहीं पा रही है, खा नहीं पा रही है, उल्टी हो रहा है, तो शरीर से दुखी थी। तो और फिर बाद में जब सुखी होती है बच्चे को देख के तो बहुत खुशी हो जाती है, मन से खुशी हो जाती है, उसका शरीर भी थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन शरीर में सपोज सर्जरी हुआ है और स्टीच लगा है और कुछ लगा है और भी कुछ दुख रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे ऐसा होगा और इससे वैसा होगा, ये अलग 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 प्रवाह का चीज़ है। और वो वही सेम प्रभाव भी अलग अलग जागरूकता से, अलग अलग अभिव्यक्ति से, अलग अलग समझ से अलग दिखता है। आपको जो दुख दिया था, जो चीज़ आपको सपोज ब्रेकअप हुआ किसी लड़का या लड़की के साथ, आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में आपके जीवन में आपने और कुछ चीज़ में अपने आप को देखा, आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आपके जीवन में और कोई आया, और कोई बहुत बेहतर जिसके साथ आप ज़्यादा अच्छे से जीवन जी सकते हो, तो आपको लग सकता है कि वो तब मेरा वो बचकाना था कि मैं उसके लिए जिद कर रही थी जो मेरे लिए सही नहीं था। मैं तथाकथित एग्जाम्पल देती हूँ अभी के बच्चों को लेके, और बहुत चीज़ों में ऐसे कभी आपका कोई चीज़ में आप पीछे रह जाते हो तो आप दुखी होते हो, लेकिन आप कहीं कोई इंटरव्यू में आप कट जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, लेकिन आप और कुछ, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ा था कि कोई जाता है कुछ जॉब के इंटरव्यू के लिए, तो वो बोलते हैं कि आपको कंप्यूटर का ये चीज़ पता है क्या? वो बोलते हैं नहीं, मुझे ये नहीं पता है। तो वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, वो जो ये कॉल सेंटर का जॉब, इस तरह से समझ लेते हैं। अभी स्टोरी इतना याद नहीं आ रहा है, सार देख लेते हैं। फिर वो आके और कुछ रिटेल मार्केट का और कुछ ऐसे बिजनेस करता है और बहुत फेमस हो जाता है। तो फेमस हो जाने के बाद उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो लेने को वो कॉल सेंटर के
जो मालिक जो आते हैं उनके यहाँ इनके सपोज़ फर्नीचर लगता है, तो वो इनको पूछते हैं कि आप अभी इतना फ़ेमस बिज़नेसमैन हो गए, ये ना होते तो क्या होते? तो वो बोलता है कि कॉल सेंटर में जॉब करता क्योंकि मैं अगर कंप्यूटर की थोड़ा बहुत ये नॉलेज होता, नहीं था, अच्छा है तो मैं आज यहाँ पहुँच पाया। तो ये दुःख सुख ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ इस तरह की चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये अलग-अलग चीज़ों का अभिव्यक्ति है, अलग-अलग तरह से हमारी अंदर से इसका और ये जागरूकता से ये इसका भाव चेंज भी हो जाता है। जैसे कोई एक ही दुःख में सभी को अलग तरह से वो अफ़ेक्ट होता है। आप कर्मकांड देख लो कि कोई घर में मर जाता है, गहरा दुःख 10 दिन बीतते उत्सव होता है, सबको खाना-पीना दो। ये कल्चर में भी फिट किया गया है परंपरा में, वो भी तो एक व्यवस्था था ना। अभी समय के साथ सभी व्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ आता है, वो अलग बात है। लेकिन वो भी एक व्यवस्था था, तो उसमें सभी लोग वो सुख दुःख को भूल के खुशी में झूम जाते हैं, फिर अपने-अपने काम में लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये उससे इसका उत्पन्न नहीं हुआ है। उसके साथ ये जुड़ के बना गया है कि मन वो चीज़ को तरह-तरह के देखने में मदद हो। तो ये बात जागरूकता की है। जैसे वो वृद्धा जो बुद्धदेव ने उसको दुःख से सुख में नहीं लाए, दुःख से जागरूकता में लाए, ताकि दुःख और सुख दोनों को वो देख पाए। तो कबीर साहब का एक दोहा गा के मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबका खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये जो जैसे ये एक समअवस्था, तो साम्य अवस्था एक क्रिएट होता है, तो चीज़ों का अवलोकन अच्छे से होता है। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दुःख या सुख इस तरह से चीज़ें को नहीं देखना होता है। एक गहराई से देखना होता है कि ये सब जो है ये तरह-तरह की अभिव्यक्ति है। प्रकृति का भी, अस्तित्व का भी और मनुष्य का भी। बस आज इतना सा मैं आभास के रूप में थोड़ा बोलने का कोशिश किया हूँ। इस पे और कुछ सवाल आप पूछेंगे तो मैं इस पे और गहराई पे बोलूँगी।